ये हमारे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 39 है और इसमें आपको बेसिकली पूछा गया है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट, मनी मल्टीप्लायर के बारे में पूछा गया है कि मनी सप्लाई का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस सिचुएशन में होगा। यहाँ सारे चीज़ दी हुई है, जैसे एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर दिया हुआ है, के एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है, बी इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग है। तो सारा डिफिनेशन दिया हुआ है, अभी मैं उसको उतना डिफाइन नहीं करूँगा। सिंपली आप जान लीजिए कि जो ISLM इक्विलिब्रियम होता है वो कुछ ऐसा होता है, और अगर आपको मनी मल्टीप्लायर निकालना है तो इस मनी के रिस्पेक्ट में आपको डिराइवेटिव करना होगा, तब आपका ये वाला पोर्शन आएगा और यही मल्टीप्लायर है। तो ऑप्शन को देख के आपके पता चलेगा कि ये जितना ज़्यादा रहेगा ये उतना ज़्यादा होगा मल्टीप्लायर, और मनी सप्लाई का इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। उसी तरह ये बी है, सॉरी ये जो के है और ये जो एच है, ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा मनी सप्लाई का, क्योंकि ये नीचे है तो जितना कम होगा इसका वैल्यू टोटल उतना ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 में कि ये 5 और 10 है जो कि सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, और ये 1 और 0.20 है जो कि लगभग सबसे कम है सब में। तो दोनों कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। तो ये सिंपल सी बात है कि ये सब चीज़ें जब होंगी तो मनी मल्टीप्लायर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आप या फिर आप सबके वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं। जब आप करिएगा तो आपको इसमें सबका वैल्यू पुट करने के बाद आपको सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर 3 में ही मिलेगा मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू। तो ऐसे कॉमन सेंस से भी अगर आपने कभी बनाया होगा ऐसा सम तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि 3 ही सही ऑप्शन है। ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 40 है और ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे ये y इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे बस i का वैल्यू आप रख के देखिए कौन सा सही आता है। इंटरेस्ट रेट, i जो इंटरेस्ट रेट है, तो जब यहाँ 10 रखिएगा ये वाला तो 950 आएगा। यहाँ पर 10 अगर आप रखिएगा तो 950 आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये वाला सही है, तो इसमें कुछ उतना नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। तो इसमें बस सिंपल आपको यही करना है कि इक्विलिब्रियम में सेविंग, ये जो सेविंग फंक्शन दिया हुआ है आपका और ये जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो इक्विलिब्रियम में इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होते हैं। तो बस इसी को रख देना है, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, और ये सेविंग फंक्शन है और इन्वेस्टमेंट हमारा दिया हुआ है 60 है। अब इसी को सोल्व करने के बाद आपको y पता चल जाएगा। वहाँ YD लिखा हुआ था, मैंने y लिखा है क्योंकि यहाँ पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि डिस्पोजेबल इनकम जो YD कहते हैं और मेन जो नेशनल इनकम होता है वो बराबर ही है, क्योंकि यहाँ टैक्स की बात नहीं की गई है, तो हम मान लेंगे कि वो दोनों बराबर है। तो इसी तरह y को आप y के लिए इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको 0.2 y इज इक्वल टू 100 मिलेगा। ठीक, और उसके बाद जब आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे y के लिए तो 0.2 इसके नीचे चला जाएगा, ये 1000 हो जाएगा और आपका 500 आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू। तो यही आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट है और मेरे ख्याल से 5000 ही सही भी है। अब हम मॉक टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 42 को सॉल्व करेंगे। इसमें सबका वैल्यू दिया हुआ है, y का दिया हुआ है, आई थिंक y का नहीं दिया हुआ है, a का दिया हुआ है, k का दिया हुआ है, l का दिया हुआ है, और आपको निकालना है कैपिटल लेबर रेशियो और आउटपुट पर वर्कर। तो कैपिटल लेबर रेशियो तो सिंपल है, यहाँ कैपिटल दिया हुआ है k इज इक्वल टू 80, l इज इक्वल टू 20, तो आप आसानी से कैपिटल लेबर रेशियो निकाल सकते हैं। कैपिटल लेबर रेशियो k इज इक्वल टू 80 दिया हुआ है और l इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, तो 80 और बाय 20। लेट मी कंफर्म कि ये 80 ही दिया हुआ है नहीं, हाँ ये 80 दिया है, l इज इक्वल टू 20 दिया है 15। तो इसको आप जब सोल्व कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। तो ये आपका मिल गया कि कैपिटल लेबर रेशियो 4 होगा। तो 4 सब दो में 4 है तो ये दोनों तो ऐसे ही इलिमिनेट हो गए, सॉरी इसमें 4 है और इसमें 4 है, तो ये बिना 4 वाले तो ऐसे ही इलिमिनेट हो गए। अब ये दो ऑप्शन बचे हैं, ये और ये, पहला और तीसरा। अब हमें ये y निकालना है, तब हम आउटपुट पर कैपिटा आउटपुट भी निकाल पाएंगे। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है y बाय एल, इसी को हम कहते हैं आउटपुट पर वर्कर। तो अब हमें सबका वैल्यू सिर्फ रखना है। a का वैल्यू क्या होगा अभी मैंने देखा नहीं है, a का वैल्यू 2 है, तो बस हमें सिर्फ यहाँ वैल्यू रख देना है। और यहाँ देखिए k पे पावर 0.5 होने का मतलब है कि ये दोनों रूट में है, स्क्वायर रूट है दोनों का, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ a इज इक्वल टू 2 है
और k इज इक्वल टू 80 है और L इज इक्वल टू 20 है। तो जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो y इज इक्वल टू जैसे 80 और 20 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1600 होगा और उसका हो जाएगा 40 ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा और फाइनली यहाँ पर 80 होगा जब 40 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y इज इक्वल टू भी 80 आ गया, यानी कि सेम होगा जो यहाँ है वो वहीं यहाँ पर भी होगा क्योंकि y इज इक्वल टू 80 है जैसे k इज इक्वल टू 80 था, तो दोनों सेम है। तो हमारा ऑप्शन भी दिया हुआ है कैपिटल लेबर रेशियो इज 4 एंड आउटपुट पर वर्कर इज 4। तो ये सिंपली सोल्व हो गया। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स था, आपको बस इतना ध्यान रहना चाहिए कि पर कैपिटा आउटपुट किसे कहते हैं।